हाय गाइस, दिस इज धीरज ठाकुर। दोस्तों, किस किस बच्चे ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है अगर पूछूं तो इतने सारे बच्चे निकल के आएंगे कि भाई हमने भी भरा है। तो फिर कैसे तैयारी करें, कैसे उन पलों में पढ़ाई का साथ दे कि हमारा इजीली नंबर आ जाए। पढ़ाई तो सब करते हैं, फॉर्म भी सब भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है? कुछ ही बच्चे, चंद बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होगा। अगर एक नज़र डालूं, मैंने ग्रुप डी की कुछ वीडियोस पहले बनाई थी, उसमें बताया कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। बेसिकली एक दो सब्जेक्ट मैंने बता दिया, अब जो बाकी है उसमें आज तीसरा सब्जेक्ट लूंगा। और उसी में अगर मैं बातें करता हूँ, आपके लिए भाई पढ़ना जरूरी नहीं है इतना, जितना आपके लिए तैयारी मैटर करती है कि कैसे वो तैयारी करनी है, किस हिसाब से वो मैनेजमेंट करना है, किस हिसाब से अपने टाइम को बांटना है, और सबसे जरूरी क्या क्या पढ़ना है। ये नहीं कि बुक खरीद ली और पहले पेज से चालू हो गए, ये नहीं देखा कि उसके ऊपर सवाल कितने पूछे जाते हैं। पिछले पेपर्स उठाओ, ये देखो सबसे पहले कि भाई कौन कौन से सवाल पूछता है और कैसे पूछता है, किस टॉपिक के अंदर कितने सवाल पूछेगा और किस टॉपिक के अंदर एक ही सवाल पूछता है जबकि टॉपिक इतना बड़ा है। बातें करूं, अगर इसी का एग्जांपल दूं, ज्योमेट्री आपका है, ज्योमेट्री के अंदर भाई कितने सवाल पूछता है? बेसिकली आप देख सकते हो मुश्किल से एक या दो सवाल पूछता है। लेकिन अगर ज्योमेट्री के सिलेबस की बात करूं, ज्योमेट्री का सिलेबस एक चौथाई आपके मैथमेटिक्स है। अगर पढ़ाना स्टार्ट करूं, एक चौथाई सिलेबस आपका ज्योमेट्री है। इतने में ही तो बाकी मैथ आ जाएगा और उसके एक चौथाई में ज्योमेट्री आ जाता है। तो अब सीधे सीधे आपका एक बार नजर डलवाता हूं पेपर के ऊपर कि भाई आपके 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। उसमें दिखाता हूं कौन कितने नंबर का और कैसे आएगा। प्लीज बोर ना हो और इस चीज को ध्यान से समझे जो मैं समझाना चाहता हूं। बिना कुछ पढ़े और सटीक पढ़े तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। बर्डन समझ के बिल्कुल ना पढ़े। छोटा सा सिलेबस है, जितना पढ़ना है तो सिलेबस इतना, लेकिन हमें पढ़ के जाना है इतना ताकि हमारे नंबर आ जाए। जहां से पूछेगा वहीं क्यों ना हथौड़ा मारे, भाई क्यों इधर उधर भटकू मैं, जहां से आएगा उसी पॉइंट पे एम बना के अपना वहीं तैयारी करूंगा। अब देखिए कैसे मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपका जाता हूँ, भाई 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल साइंस, जनरल साइंस की अगर बातें करूँ, जनरल साइंस के अंदर भाई 25 सवाल आते हैं। क्वेश्चंस की अगर बात करूँ, बेसिकली 25 सवाल आने हैं। इसके मार्क्स की अगर बात करूँ कितने नंबर के आएंगे, ये भी 25 नंबर के 25 सवाल हो गए। जनरल साइंस की अगर मैंने बात की, जनरल साइंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको सारी की सारी वीडियो जो चारों सब्जेक्ट की है लिंक में मिल जाएगी। जनरल साइंस कैसे पढ़े, कैसे इजीली हम बिना कुछ पढ़े थोड़े से दिन में 10 दिन की भी तैयारी कर लेते हो ना, तो 25 में से मैंने उसमें बताया कि कैसे आप 15 नंबर तक इजीली ले आओ। जो टॉपिक्स बताए उन्हें पढ़ के बस उनमें से ही सवाल पूछे जाएंगे ज्यादातर। इसके बाद आता है, देखिए इसके बाद आ जाता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को अगर मैं मैथ्स लिखने की कोशिश करूं, आ गए मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स में देखिए आपके कितने नंबर आते हैं। मैथमेटिक्स में 25 सवाल बनेंगे, ठीक है, 25 नंबर के। ये बात है। आज बात करूंगा मैं मैथमेटिक्स की। आज का मुद्दा ये होने वाला है जो कि सबके सर में दर्द करता है। किसी को समझ नहीं आता कि कैसे मैथ्स पढ़े, इतना लंबा सिलेबस है, कहीं से भी सवाल घुमा देता है। तो इसकी लिमिट्स क्या है कि कम से कम पढ़ के हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आए, वो चीज आज आपको बता दूंगा। बस छोटा सा सिलेबस पढ़ना है और सबसे बड़ी बात स्मार्टली पढ़ना है। ये देखना है कहाँ से सवाल उठ के आना है। ये नहीं कि मैंने इस सारे चैप्टर लगा डाले और जब पेपर देने गया जिसमें से सवाल आता है वही कम लगाया, तो ये गलती ना करे। तीसरा अगर सब्जेक्ट की बात करूं, तीसरा सब्जेक्ट क्या आता है आपका, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। रीजनिंग की बातें करूं, रीजनिंग भाई सीधे के सीधे 30 सवाल आएंगे और 30 ही नंबर का। ये सबसे ज्यादा वेटेज लेके बैठा है, सबसे ज्यादा सवाल इसके आने हैं, सबसे ज्यादा नंबर का, सबसे इजी होता है। इसकी वीडियो बनाऊंगा सबसे लास्ट में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल मतलब कि 10 दिन के अंदर तो आप इसमें ऐसी महारत हासिल कर लोगे अगर प्रैक्टिस करते हो कि 30 में से 30 नंबर आएंगे। इजी सी रीजनिंग आती है एग्जाम के अंदर। आप बिल्कुल ना डरे, घबराए ना। जो घबरा गया सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते कम है लेकिन सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि उनमें अपने ऊपर भरोसा होता है। सबसे बड़ी बात है भरोसा। दिल में जितनी ताकत है ना सारी झोंक दो। दिल में कहीं ये मत ख्याल आने दो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मैं कमजोर हूं इस टॉपिक के अंदर। जितनी मेहनत करो सटीक करो और पूरे दिल से करो, बस सिलेक्शन हो जाता है। अब चौथा सब्जेक्ट अगर मैं करूं, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस बेसिकली वो होता है जो समय सामयिक आपके मुद्दे पूछे जाते हैं, दुनिया में देश में कहाँ क्या चल रहा है, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। इसके 20 सवाल आने हैं, ठीक है, 20 नंबर के आने हैं। तो सीधे के सीधे 100 सवाल हो गए और 100 नंबर के हो गए। अगर मैं जी जनरल अवेयरनेस और जी के दिखाने की कोशिश करूं, ये मैं बिल्कुल करा चुका। इसको मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है। इसमें मैंने सीधे बताया था आपके 20 में से 15 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर कैसे इजीली आ जाए। इसमें टॉपिक्स भी बताए हुए हैं कि बस ये पढ़ के जाना और नंबर आ जाएंगे।
अब बात आती है आप वीडियो देखते हो या नहीं देखते, कितने अवेयर है अपने फ्यूचर के लिए कि उसके लिए आप मेहनत करते हैं, इन वीडियोस को खोलते भी है या नहीं खोलते, या मैं ऐसे ही चिल्लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं मिलना, सिलेक्शन होगा तुम्हारा होगा। मैं चाहता हूँ कि भाई बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो जाए, माँ बाप के जो बेचारे रोजाना तमन्ना रखते हैं तुम कामयाब हो जाओ, उन्हें कुछ मिल जाए इसका फल, पड़ोसी ताने ना मार पाए आगे से, ये ना कह पाए कि राजू को देखो, ठीक है हमारे बच्चे उससे बेटर है, ये कहने का मौका किसी को मत दो, तरीके की तैयारी करेंगे। अब बात करूँ ये भाई 90 मिनट्स में, मतलब कि 90 मिनट में करने के लिए आएंगे 100 सवाल, मतलब सीधे सीधे बात कर दूं, एक सवाल को 1 मिनट भी नहीं मिल रहा, 1 मिनट भी एक सवाल को दोगे तब भी 10 सवाल आपके रह जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइम में कौन सा टॉपिक करना है, और विद इन टाइम लिमिट आपको सारे के सारे सवाल करके ले जाने हैं, और वो भी विद एक्यूरेसी, सही करते हुए। ये नहीं कि तुक्के मारते चले गए और सारे के सारे 10 मिनट में ही सवाल कर डाले, सही करे, सटीक करे, और उतने ही टाइम में जितना दिया गया है सारे के सारे सवाल करने की कोशिश करे। अब दोस्तों बिना देरी करे उस मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए आज मैं इधर आया। आपके बड़े सारे सवाल आ रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करे, मैथमेटिक्स तो हमारे गले की हड्डी है, बिल्कुल गले में फंसी हुई है, ना निकलते बन रही ना बाहर निकलते बनती, तो कैसे करे, उससे पीछा कैसे छुटाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई मैथमेटिक्स से बिल्कुल नहीं घबराना, मैथमेटिक्स के आपके 25 सवाल आएंगे, और कैसे इजीली, मैंने कहा था 20 सवाल आप कर दोगे। सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई उसमें मैंने कहा कि आप कुछ मत करो, खाली मुझे फॉलो कर लो, 20 सवाल आपके मैं करा दूंगा, और उस तरीके से कराऊंगा कि कम से कम पढ़ा के, एक चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा 15 सवाल करा के सारे सवालों की कैपेसिटी आपके अंदर दे दूंगा, कैसे आप उन्हें सॉल्व कर दोगे। लेकिन वो बेसिक तो समझो पहले, उसे दिमाग में तो उतारो, बिल्कुल डरना छोड़ो। और जो मैं मैथमेटिक्स के आपके चैप्टर्स ले रहा हूं, मैंने बेसिकली क्लास भी चलाई हुई है मैथमेटिक्स की, जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल जीरो है मैथ्स के अंदर, मेरी वीडियो जाके देख ले, और एक चैप्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा 15-16 सवाल के अंदर चैप्टर खत्म, और उसमें कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल बेसिक कवर करा रखे हैं सारी चीजें। ये तो थी पढ़ाई वाली बातें, अगर इंटरेस्टेड हो देख लेना वीडियो। इतना ही कह सकता हूँ कि भाई उन्हें देखोगे तो सीधे के सीधे 25 में से 20 सवाल हो जाएंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड है भाई बच्चा देख लेना। चैनल के ऊपर जाना मेरे, वहां पे जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना, धीरज ठाकुर मैथ्स के ऊपर, वहां पे वीडियो सेक्शन में जाके सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि कहाँ सिंप्लीफिकेशन है, कहाँ रेशियो है, हर चीज वही है। गारंटी मेरी है कि 25 में से 20 सवाल इजीली करके आ जाओगे अगर आप सारी वीडियोस भी देख लेते हो, कोई प्रैक्टिस नहीं करते। अब चलिए मैथ्स के ऊपर आते हैं। मैथ्स लिखते ही स्क्रीन के ऊपर आपकी आ गया होगा एक पोस्टर निकल के कि किस टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक है और कितने सवाल किस टॉपिक के अंदर से बनते हैं। पहले तो स्मार्टली स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा सवाल जो लेके बैठा है, किस किस में से आने हैं। एक तो होता है मैं सीधे के सीधे हर चैप्टर की तैयारी करने लग जाऊं, एक टॉपिक के कम से कम 500, 400, 200 सवाल लगाऊं। जब तक पहला टॉपिक खत्म हुआ हो गया, फिर दूसरा चालू किया तब तक पहले के भूल गया, तीसरा किया दूसरे और पहले के नहीं आते। तो इतने ज्यादा सवालों की, मतलब कि इतने ज्यादा सवाल मत करो कि दिमाग में ही ना घुस पाए, बर्डन बनने लगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कर रहे हैं भाई ग्रुप डी की तैयारी, मैथमेटिक्स के अंदर की बात कर रहा हूं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं ग्रुप डी तो लगा लिया एक चैप्टर का, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा, अब एक सवाल बस मुश्किल से, कभी कभी ऐसा होता है मैथमेटिक्स में कोई थोड़ा सा लेंदी सवाल डाल देता है या थोड़ा सा मुश्किल डाल देता है, जो CHSL का हो, CGL का हो, एक आध डालना भी पड़ता है उन्हें, ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट करा सके। वही तो उनके पास चीज है जिससे सिलेक्शन रोकेंगे। बच्चे ने अगर एक ही सवाल के अंदर 15 मिनट दे दिए, 10 मिनट दे दिए वहां पे मुश्किल के अंदर, तो क्या होगा, वो सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, बिल्कुल रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो टाइम बचेगा ही नहीं। 100 सवाल करने हैं और 90 मिनट में, बाकी कहाँ करोगे जब टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसी तरह वो आपको रेस से बाहर करता है मुश्किल सवाल डाल के। मैं सीधे सीधे कहता हूं मैथमेटिक्स के अंदर आपको 2 से 3 सवाल मुश्किल मिलेंगे, लेकिन आप जब जानते होंगे कि ये भाई मुश्किल सवाल है, मुझे इन्हें छोड़ के चलना है, अगर लास्ट में टाइम बचा तभी करूंगा, सबसे पहले तो इस चीज पे फोकस करो। आप पहचानना सीखो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप ये सवाल कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर पहले प्रैक्टिस की हुई है, आपको पता होगा सीधे के सीधे इस सवाल को मैं कितनी देर में कर देता हूँ और इसका आंसर मैं कितनी जल्दी निकाल देता हूँ। आपको सीधे पता चल जाएगा कि ये सवाल तो मैंने पहले नहीं करा और इसकी लैंग्वेज आ रखी है लंबी, बड़ी लंबी भाषा में लिख के दे दिया, और आपको पता मैंने पहले कभी ये सवाल नहीं किया, तो पक्का आपका 5 मिनट से ऊपर ले लेगा। देखते ही छोड़ दो, बिल्कुल लालच मत करो। सवाल वो करना जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, और छोटे छोटे सवालों पे पहले फोकस करना। बड़ा सवाल भी 1 नंबर, छोटा सवाल भी 1 नंबर, एक सवाल वो आएगा जिसमें सीधे के सीधे पढ़ते ही आंसर। तो क्यों ना उन सवालों को करो भाई, बड़े में उलझोगे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना। और मैथमेटिक्स की अगर कहानी बता दूं, आपकी अगर जनरल
अवेयरनेस या जीके की बात करूं, सीधे के सीधे इसमें अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो 20 में से आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, यूपीएससी की तैयारी करके कोई बच्चा आया होगा ना, तब भी मुश्किल से 18 सवाल ही सही कर पाएगा। ये तो उसकी बात बता रहा हूँ जिसने जीके को बिल्कुल चार्ट रखा, किताबों को घोट घोट के पी गया, बिल्कुल एक एक अक्षर की हाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके भी 18 आएंगे। मैंने सीधे सीधे बता दिया कि थोड़ा सा पढ़ के आप कैसे 13 से 15 नंबर के बीच में आप ले आओगे। हम क्यों ना इसी की तैयारी करें, इसमें दिन रात आंख फुड़ा के इतने से नंबर लाए, लेकिन आ रहे हैं फिर भी 18। इसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा, मुश्किल से 10 टॉपिक पढ़े हैं तीनों साइंस के अंदर ले जाके, 10 15 20 जितने भी हो गए सारे, मैंने शायद 18 टॉपिक के आसपास गिनवाए थे। उतने पढ़ लोगे तब भी 15 नंबर इजीली आ जाएंगे। और मैथ्स ऐसा चीज होती है, क्योंकि इसमें हमेशा ये नहीं होता भाई सवाल पढ़ा हुआ मिल जाए, इतना लंबा है सिलेबस, कहीं से भी पूछ सकता है, वो 12th से पूछ ले, बीएससी वाले से पूछ ले, जहां उसकी क्राइटेरिया उसका बढ़ा, उसने थोड़ी सी लिमिट अपनी बढ़ाई सब्जेक्ट की, मुश्किल सवाल आ जाएगा। अब मैथ की बातें करता हूँ भाई। देखिए मैथ में सबसे, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपने सवाल कर दिया, ये नहीं पता आंसर सही होगा या नहीं होगा जब तक की नहीं आती। मैथ में 4 ऑप्शन उसने दिए, उसमें से आपको अगर मैथ आता है भाई सीधे के सीधे वो सही है, आपको पता होगा वो सही है, मैंने निकाल के किया है, आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। मैथ में 25 सवाल तो है, लेकिन मैथ कैपेसिटी रखता है आपको 25 में से 25 नंबर दिलवाने की, लेकिन जिससे आता वही ले सकता है 25 में से 25। तो मतलब कहने का ये है कि रीजनिंग और मैथ वो चीज है जो कि आपके गलत नंबर नहीं होने देगा। एक बार आंसर आ गया तो वो बिल्कुल सही है, 1 नंबर दिलवा के जाएगा। यहां आपने लगा दिया अगर तुक्का भी थोड़ा सा, वो गलत ही होगा, कोई सटीक जानकारी नहीं कि वो सही है बिल्कुल 100%। लेकिन इसमें अगर सवाल का आंसर आया है भाई बिल्कुल 25 में से 25 नंबर आ जाएंगे, इसमें ये सटीकता है। लेकिन मैथमेटिक्स सीखे क्या, ये तो बहुत बला है भाई, बला है चीज है, सबसे बड़ी चीज लगती है हमें, क्योंकि बड़े सारे टॉपिक्स है, हर चीज को पढ़ के जाना है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं से डर लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स बचपन में भी था, बचपन में मुश्किल लगता था, किसी तरह तो गिर पड़ के हमने 10वीं करी, उसके बाद 12वीं में हमने मैथ छोड़ दिया, फिर ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद में अब ये यहाँ पे अब अगर हम एंट्रेंस देते हैं ग्रुप डी का, ये तो फिर से आ गया यार, इससे पीछा छुड़ा के अब तक यहाँ तक आए थे, फिर से पल्ले पड़ गए, अब क्या करें। लेकिन भाई अभी पढ़ना पड़ेगा, इसमें कैसे भी पढ़ना पड़ेगा। और मैंने कहा कि 25 में से 20 नंबर मैं दिलवाऊंगा गारंटी लेके। अब चलिए बात करते हैं मैथ्स पे। तो आगे जो आपका ये पर्दा खुला हुआ है, इधर स्क्रीन पे सब चीज दिखा रहा है कितने नंबर का आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा। सबसे पहले एक मोटा मोटा सा ये देखता हूँ, जिसमें से ज्यादा सवाल पूछता है वही क्यों ना लिख लूं और वही पढ़ूंगा पहले, उसमें से देखता हूँ कितने नंबर मैंने कर लिए पढ़ने के बाद। देखिए सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ, नंबर सिस्टम की बात करूं, सबसे पहले नंबर सिस्टम नहीं सिंप्लीफिकेशन की बात करूंगा। सिंप्लीफिकेशन के नाम से मैंने एक चैप्टर कवर कराया है आपका अपनी वीडियोस के अंदर। मुश्किल से मैंने कितने सवाल कराए होंगे उसके अंदर, शायद 20 22 25 सवाल ऐसे ही कराए, सारी चीज लपेट दी उसके अंदर। मैंने क्या क्या करा दिया देखिए, इसमें से बोर्ड मास उसी में कराया है, ठीक है, उसी में बोर्ड मास लपेट दिया अंदर ले जाके, उसी में डेसिमल लपेट दिया। इसमें देखते चलिए कि डेसिमल कहां लिखा है, डेसिमल और फ्रैक्शंस ये भी लपेट दिया। बोर्ड मास को बोर्ड मास ही कहते हैं हिंदी वालों, डेसिमल दशमलव और फ्रैक्शन होती है भिन्न, वो चीज थी। इसके बाद में और क्या आता है, और परसेंटेज मेंसुरेशन, ये ठीक है, ये चीजें थी। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास था, ये था। और कुछ क्वेश्चन थे स्क्वायर और क्यूब वाले, और भी 2-4 चीजें थी, ठीक है, जैसे कि रूट वाले बताए थे, परफेक्ट स्क्वायर बताया था, वो सारी चीजें अगर मैं देखूं यहाँ तो इसने अलग अलग करके दिया है कि बोर्ड मास 2 से 3 सवाल आएगा, डेसिमल 1 से 2 आ जाएंगे, और जो बाकी है जो बाकी चीजें उसके भी कम से कम 2 सवाल आएंगे। तो अगर मैं लगाऊं सीधे के सीधे कि 2 से 3 बोर्ड मास, मैं 2 ही लगा लेता हूँ, डेसिमल 1 से 2 लगाता हूँ, तो मतलब कि 2 + 2 और बाकी जो 2 बचे हैं टॉपिक्स उसमें से अगर लगाऊं, सीधे के सीधे 6 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से आ गए। तो पहला तो सबसे ज्यादा फोकस करें, सिंप्लीफिकेशन पढ़े, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर किसी भी कीमत पे छोड़ के मत चले जाना। मुश्किल से 25 सवालों की वैरायटी बनती है, हर तरह का एक सवाल करते हो तब मुश्किल से 20 सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ लो, आपके 6 नंबर पक्के, 5 से 6 नंबर का पक्का आ जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है, सारी चीजें मिला के। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं कौन सा, और इजी बता रहा हूं, टफ चैप्टर नहीं उठाऊंगा यहां से, जो इजी चैप्टर है उसमें देखूंगा कितने में आ रहा है, ये खत्म कर दिया मैंने। फिर देखिए परसेंटेज की बात करता हूं। इसके बाद परसेंटेज अगर मैंने उठा दिया
परसेंटेज भी मैंने वहां पढ़ा दिया, मुश्किल से छोटे छोटे करा के मैंने मुश्किल से 15 सवाल कराए होंगे, 15-16। परसेंटेज देखिए, परसेंटेज में सीधे के सीधे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। किस्मत लकी रही तो 3 आएंगे, वरना 2 आएंगे। इसमें से भी मैं 2 सवाल ले लूं, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां ले लिए। तीसरा चैप्टर अगर मैं लूं, रेशियो, रेशियो भी मैंने कवर करा दिया वहां पे, बिल्कुल मैंने सीधे सीधे बताया हर चैप्टर के अंदर मुश्किल से 15 से 20 सवाल करा के ले जा रहा हूं। 15 तो इसमें तो और कम होंगे, ठीक है, 15 के आसपास ही होंगे, 15 से थोड़े कम। रेशियो की बात की रही मैंने, प्रोपोर्शन वाले, इसमें से 2 से 3 सवाल आने हैं। किस्मत अच्छी रही 3 आ जाएंगे, वरना 2 तो आने ही है। सीधे की सीधे 2 सवाल लेते हैं। और ये वो डाटा दिखा रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जब जब ग्रुप डी का हुआ, कोई सा भी रेलवे का एग्जाम हुआ, ऐसे ही पूछता है। इसमें से भी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 3 चैप्टर हो गए। चौथे की अगर बात करूं, अब आगे नीचे बढ़ते हैं। टाइम वर्क और टाइम डिस्टेंस, ये मैं बेसिकली कराने वाला हूं अभी। इससे पहले अलजेब्रा देख लेते हैं। अलजेब्रा मैंने करा दिया, लेकिन इसने पता नहीं क्यों यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिखा है, जो मैंने निकाल के देखी इंफॉर्मेशन। अलजेब्रा में इसने खाली एक सवाल लिखा है, जबकि अलजेब्रा एक सवाल नहीं आता। आप हर कंडीशन में देखोगे ना, 1 से 2 सवाल बनते हैं, 3 भी बन जाते हैं। किसी किसी पेपर में भाई 3 सवाल भी आते हैं अलजेब्रा के। ज्यादा ही किस्मत खराब हुई, 1 तो हर कीमत पे आएगा, और किस्मत ज्यादा अच्छी हुई तो 3 आएंगे। मैं सीधे सीधे इसमें से 2 सवाल लूंगा, क्योंकि हर पेपर में अलजेब्रा के 2 सवाल मैंने देखे हैं, खुद ब खुद सारे के सारे रिव्यू किए हैं। 2018 के पेपर्स हुए, 14 के पेपर हुए ग्रुप डी के। RRC ने लिया हो या RRB ने लिया हो, पक्के 2 क्वेश्चन पूछती ही है आपके इसके अंदर जाके अलजेब्रा के। 4 हो गए। पांचवे की बात करते हैं। पांचवा क्या आया? पांचवा बात करेंगे भाई हम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मैंने दिखाया। टाइम एंड वर्क के अंदर कितने आ गए? 3 से 4 सवाल। 3 से 4 आते हैं। मैं कहता हूं किस्मत खराब है, 4 नहीं आएंगे मेरे पेपर में। मेरे में तो भाई 3 ही आएंगे, 3 क्वेश्चन। इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद में ऊपर लिखता हूं 6th, छठा यहां लिख देता हूं। बोर्ड भर गया है बेसिकली, आप कहोगे दिखाई नहीं देगा, और अगर मैंने मिटा दिया सारी चीज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। छठे पे चलते हैं। मैंने क्या बताया अभी? टाइम एंड वर्क बता दिया। ये बेहद इजी सा चैप्टर है, मैं इसे कराऊंगा आने वाले दिनों में, 2-4 दिन के बाद, ठीक। फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस, रेल वाले क्वेश्चन। रेल ने रेल का क्वेश्चन पूछा तो कितना पूछता है, बेसिकली देखते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में 2 से 3 सवाल। इसमें हमेशा देखा गया है कि इसमें किस्मत आपकी अच्छी रहेगी, हमेशा 2 सवाल तो पक्के आने हैं। मैं तो इसमें 3 मान के चलूंगा, क्योंकि रेल के क्वेश्चन ज्यादा पूछेगी। 3 क्वेश्चन यहां से ले लूंगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ूंगा, और मैं तो सब में 1-2, ठीक है। 1-2 वाले अभी नहीं ले रहा। इससे बाद में सीधे चलते हैं कि प्रॉफिट लॉस भी नहीं लूंगा, अभी एज वाले क्वेश्चन लेंगे। मैथ्स को यहां से हटा देता हूं बेसिकली, अभी आपको दिखाता हूं कि एज। 7वीं चीज आएगी आपकी एज। एज वाले सवाल बेहद मतलब कि बड़े प्यारे हैं। इसको रेलवे जब भी पूछता है, एज वाले सवाल दबा के पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन लेके हैं, मैं सीधे के सीधे आपके लूंगा यहाँ पे कि 2 सवाल तो पक्के आने हैं, अगर मेरी किस्मत खराब रहती है, वरना 3 आएंगे। 2 तो हमेशा आते हैं, हर पेपर के अंदर आते हैं एज के सवाल। अब ये मैंने देख लिए। मिसलिनियस में आते हैं आपके इन टॉपिक से अलग, कुछ भी डाटा दे देगा घुमा फिरा के, उसमें 3 सवाल मतलब कि 2 से 3 देता है। 2 वो सवाल मैं काट के चलूंगा अभी, देखिए। लेकिन मैंने कहा ये टॉपिक मेन से थे, इसमें अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं कितने नंबर के बैठ गए, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे उसने। काउंट करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 क्वेश्चन तो भाई इन्हीं टॉपिक से अंदर से बन गए। 20 सवाल तो 25 में से यहीं से आ गए। अब मुझे ये बता दो, इस सारी की सारी टेबल में अब देखिए टॉपिक कितने बचे हुए हैं। डेसिमल फ्रैक्शन भी ले लिया, एवरेज भी ले लिया। एवरेज लिया नहीं लिया? नहीं, एवरेज नहीं लिया। 1 से 2 सवाल आएंगे। एवरेज हुआ एक टॉपिक। एलसीएम 1 से 2 क्वेश्चन, 2 और मेंसुरेशन 3। मेंसुरेशन 3 हो गया। 4 कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक ही सवाल, 4 टॉपिक। प्रॉफिट लॉस 5, 5वां हो गया। ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 6 हो गए हैं। फिर और कैलेंडर क्लॉक 7,
और एक मिसलेनियस 8। 8 टॉपिक जो बचे हुए हैं भाई साहब, ये 8 टॉपिक, इनमें से अगर बातें करूं आपकी, प्रॉफिट लॉस खुद में एक जंग है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री खुद एक इतना बड़ा है, जियोमेट्री इतना बड़ा है, एवरेज भी कहीं ना कहीं आसान नहीं है, सारे के सारे मुश्किल टॉपिक बचते हैं। और लेकिन ये देखिए कितने को सवाल लेके बैठे हैं। मेरी किस्मत में कहता हूं मैंने और कम सवाल कर दिए यहां से, कहता हूं 18 ही क्वेश्चन आए मेरे पेपर में इन टॉपिक से, 2 और काट लेता हूं, यहां पे काट लिए भाई साहब। अगर 25 में से आपने 25 में से 18 सवाल कर दिए हर हालत में, जो कि हर बच्चा करेगा ही, और जो बाकी टॉपिक बचे वो भी तो पढ़ाऊंगा मैं, कहीं ना कहीं उसमें से इजी सवाल 1-2 तो आएगा। तो 2 सवाल तो मैं सीधे कह देता हूँ कि 2 सवाल तो आप गिरते पढ़ते किसी भी टॉपिक से कर दोगे। मिसलेनियस मतलब कि विविध जो आएंगे, कहीं से भी उठ के आ जाएगा 1-2 सवाल, तो उसमें से 2 सवाल और जोड़ लूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं और चीज पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो मैंने ये बताया कि इन टॉपिक को पढ़ो बस, खाली सबसे पहले इन पे फोकस रखो। ये कितने 60 टॉपिक पढ़ के जाए एग्जाम में, सीधे के सीधे 20 से 22 सवाल मिलेंगे। मैं कहता हूं 20 सवाल आपने सही कर दिए, 20 सवाल सही करे हैं, और बाकी टॉपिक अभी छोड़ दो, उन्हें भी पढ़ना। मैं ये नहीं कहता छोड़ के जाना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अपनी वीडियोस में उसे देखते चलना, सारे सवाल हो जाएंगे। तो अब मिटाता हूं इसको। अब आपको मैंने समझा दिया कि 60 टॉपिक है बेसिकली जिन पे आपको फोकस करके चलना है, उनको छोड़ मत देना किसी भी कीमत पे, बाकी चाहे छोड़ के जाओ। मुझे नहीं समझ आता कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आता है नहीं आता, ज्योमेट्री आती है नहीं आती, ट्रीगो आती है नहीं आती, मेंसुरेशन आपको आती है नहीं आती, ठीक है, सब चीज छोड़ देना। 60 टॉपिक खाली करना और 20 सवाल हो गए। अब सीधे सीधे मैं जुड़वा दूं भैया आपको, अब जुड़वा के चलता हूं। जनरल साइंस जो मैंने पहली वीडियो बनाई है उसके हिसाब से आप 15 सवाल सही कर दोगे 20 में से, ठीक है। 15 सवाल मैं लेता हूं, 15 भी नहीं लेता मैं, और कम कर देता हूं। मैंने 15 गारंटी लिया, मैं 13 ही लेता हूं। 13 सवाल आपने उस तरह से तैयार करिए जैसे मैंने बताया, उसी तरीके से आपने मतलब कि उसी तरीके से 18 चैप्टर्स पढ़ ले, मतलब कि 18 टॉपिक वो पढ़े जो मैंने साइंस में लिखवाए थे, तीनों साइंस को मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 13 नंबर आ गए। मैथ की बातें करूं, मैथ में सीधे सीधे 60 टॉपिक पढ़ के मैंने कैलकुलेट करवा दिया आपके 20 नंबर। रीजनिंग में 30 नंबर की आती है, हर गिरे से गिरा बच्चा, मरियल से मरियल, सीधे के सीधे 28 सवाल सही करके आता है। मैं 28 भी नहीं लेता, आपकी हालत और खराब है, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट से भी आप बिल्कुल मतलब कि घटिया स्टूडेंट हो, जिससे कुछ नहीं आता, जो बस सीधे के सीधे 5वीं क्लास से सीधे के सीधे ग्रुप डी देने आ गया। मैं कहता हूं 25 सवाल तो कर ही दोगे हर हालत में 30 में से। रीजनिंग बड़ी छोटी छोटी सी पूछता है जो कि छोटा बच्चे बता देगा। अब बचता है आपका जनरल अवेयरनेस और जीके, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा था, जनरल अवेयरनेस और जीके की बात करूं, देखिए जनरल अवेयरनेस और जीके भाई साहब कहाँ है, ये रहे। 20 सवाल आने थे, ठीक है। 20 में से मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इजीली बिना कुछ पढ़े कैसे करना है, आपको जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करना है। सीधे के सीधे मैंने वहां पे आपके 12 नंबर कैलकुलेट करा दिए थे, ठीक है। जनरल साइंस 25 नंबर की थी, मैंने उसमें बताया था कि आप कैसे इजीली 15 ले आओ। मैं 15 ही मानूंगा, मैंने 18 का टारगेट दिया था वहां पे, सॉरी मैंने जनरल अवेयरनेस को फोकस कर दिया उधर। 25 में से आपको मैंने बता दिया था कि 18 नंबर आपके कैसे सही हो जाएंगे। मैं 18 भी नहीं लेता उसमें, 18 में से मैं बात करता हूं हर हालत में आपके 15 आ जाएगा अगर आपने मेरे तरीके से तैयारी करी, वहां जैसे मैंने वीडियोस में बताया। सबके लिंक इसी वीडियो के नीचे दूंगा कि हाँ भाई कैसे, कौन सा जनरल साइंस कैसे बताया है, ये कैसे बताया है, और आज मैथ बता दिया। बची आपकी रीजनिंग की भी एक वीडियो लेके आऊंगा बाद में, देखते हैं। अब देखते हैं हमारे कितने नंबर पक्के हो गए कम से कम पढ़ के और तरीके से बिल्कुल सटीक पढ़ के। भाई देखिए 5 और 5 10 और 11 12, एक हासिल गई आपकी, कैरी चला गया। 2 दूनी 4, 5 6 और 1 7, 72 नंबर आपका रॉ स्कोर बन रहा है। रॉ मतलब कि बिना नॉर्मलाइजेशन के आपके 72 नंबर आ रहे हैं। मैं कहता हूं अब की बार किस्मत खराब है। 2018 में 30 30 25 25 15 नंबर 20 नंबर बढ़े थे बच्चों के, मैं इस बार आपके खाली 10 बढ़वाऊंगा कि भाई किस्मत खराब है अब की बार इजीली, मतलब कि वो 10 ही बढ़ाएगा हर किसी बच्चे के जिसके बढ़ते हैं। 82 नंबर आ गए भाई साहब, कौन सिलेक्शन रोक देगा तुम्हारा? इतना सा पढ़ के, इतने से टॉपिक पढ़ के क्यों बिना बात की महामारी के अंदर फंसे हो कि हाँ भाई पूरी बुक चाटनी है, ये टॉपिक भी करना है, वो टॉपिक भी करना है, ऐसे करना वैसे करना। और ये जर्नी कैसे कंप्लीट होगी, कैसे 82 नंबर लाओगे वहां पे? 82 नंबर आएंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है ना, प्रीवियस
ईयर पेपर, मतलब कि जो आपके 2018 में पेपर हुए हैं, कम से कम 40-50 पेपर है। 2014 में जो हुए, आरआरबी ने जो लिए हैं, आरआरसी ने जो लिए हैं, दोनों को भाई लेके प्रैक्टिस पे लग जाओ। बस रोजाना 2 पेपर लगाओ, एक सुबह एक शाम को। मैं बताता हूँ, मतलब कि मैं गारंटी लेता हूँ कैसे आपके 82 नंबर नहीं आएंगे, मुझसे पूछ लेना। अगर आपने सुबह शाम लगाया, और पेपर ऐसे नहीं करना कि भाई कर दिया, ठीक है कर लिए खत्म, कुछ इतने नंबर आ गए मेरे कट पिट के। अब ये तो देखो कहाँ मैंने, कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में किसके अंदर हूं और वीक किस में हूं। जहां वीक हो उस टॉपिक को लिखो कि इसका सवाल मैं हमेशा गलत करता हूं, ये सवाल तो मैं पक्का एग्जाम में छोड़ दूंगा जाते ही, क्योंकि अगर करूंगा तो गलत चला जाएगा। और इस टॉपिक में इसमें स्ट्रॉन्ग हो तो इसको थोड़ा सा कम पढ़ो, जिसमें वीक हो उसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो। और ये जरूर सोच के जाना कि आपको क्या चीज वहां छोड़नी है। मॉक टेस्ट खाली आपको ये बताएगा आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन सा वीक है, किस में आप हमेशा गलत करते हैं, किस में ज्यादा टाइम लेते हैं। आपको अपने अंदर की चीज भी तो पता होनी चाहिए। खाली मेहनत करो उन चारों चीजों पे जैसे जैसे मैंने बताई। अब बात आ गई लास्ट में, अगर आप मैथ से बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल समझ नहीं आता, मेरे सारे के सारे टॉपिक, सारी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है। हर चीज बिल्कुल डिटेल में ऐसे पढ़ा दी कि जैसे होता बच्चा होता है ना, उसे भी मैथ सिखा दूं। अगर आप ये भी नहीं देख पा रहे हो तो फिर सिलेक्शन की उम्मीद ना रखे। मैंने बिल्कुल सही बता दी कैसे छोटी सी छोटी चीज पढ़ के, मतलब कम से कम पढ़ के कैसे सिलेक्शन ले लो। इतना भी नहीं कर पाओगे तो भाई ग्रुप डी का फॉर्म भरा है ना, प्लीज एग्जाम देने मत जाना। खर्चा होगा एग्जाम देने जाने में भी, क्यों खर्चा वो करो, फिर भी सिलेक्शन नहीं होना और दुख होगा कि मैंने एग्जाम दिया और हुआ नहीं, मेरे दोस्त का हो गया। तो मन में ये तो रहेगी भावना कि मैं तो देने ही नहीं गया, हम बड़ी पोस्ट लेंगे कुछ, कम से कम इतना तो कह पाओगे। तो प्लीज इस तरीके से तैयारी करोगे जैसे जैसे मैंने हर टॉपिक के बारे में बताया, हर सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है वीडियोस के अंदर, उसे फॉलो करो और आराम से आपके 82 नंबर लेने की गारंटी मैं कहता हूँ। 82 से तो ऊपर ही आएंगे, ये तो मैंने कम से कम नंबर जोड़े तुम्हारे। तो ऐसे पढ़े, सटीक पढ़े और बिल्कुल तालमेल के साथ टाइम विद इन टाइम फ्रेम में, उसी टाइम में सारे सवाल कर दे और वो भी एक्यूरेसी, हर सवाल सही करे जितने भी करे। ज्यादा माइंड पे प्रेशर ना दे, जितनी टेंशन लोगे, जितना खुद को टेंशन में झोंकोगे, उतने ही सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। माइंड में ये रखे, ये छवि ना बनाए कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है, या तो मर जाऊंगा। जिस दिन ये ख्याल आ गया, डरने लगोगे, प्रेशर लेने लगोगे, एग्जाम में बैठते ही हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो बिल्कुल तरीके से सोच के जाओ कि मुझे सिलेक्शन तो लेना है, लेकिन जो टॉपिक्स मैंने किए बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल ना घबराओ। खोज खोज के टॉपिक एग्जाम के अंदर, अच्छा ये मुझे आता है, बिल्कुल सही सवाल कर दिया, ये आता है, ये कर दिया, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, छोड़ो, गोली मारो, किसी सवाल में अटकना मत, टाइम ज्यादा मत देना, जो होते चले जाए सीधे करते चले जाना, जो नहीं हो रहा छोड़ो। ऐसे करोगे तो आपके भाई 82 क्या, मैं 90 नंबर लेने की गारंटी मैं देता हूं कि इस तरह से आपने किया 90 नंबर आ जाएंगे। बस इतनी सी बातें थी भाई मैंने जो बताई। अब रीजनिंग बच्चा है, एक दिन रीजनिंग की वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बता दूंगा कैसे आपको 25 नंबर इजीली मिल जाएंगे वहां से 30 में से कुछ ही टॉपिक पढ़ के। तो प्लीज ऐसे ही तैयारी करें, मैं आपके साथ हूं और आप भी साथ बने रहे अगर सिलेक्शन लेना है तो।